सोचिए, एक कहानी जो शुरू होती है न्यूयॉर्क की भीड़-भाड़ वाली गलियों में और भारत की जमीन पर आकर एक क्रांति ला देती है। ये सिर्फ एक सोसाइटी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचार की कहानी है जिसने हमारे देश की शिक्षा की नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक सोसाइटी जो पश्चिम में बनी, वो भारतीय शिक्षा का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गई? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है और आज हम उन्हीं पन्नों को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1875, जगह न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जो उस वक्त तेजी से बदल रहा था, और वहीं एक ऐसे विचार ने जन्म लिया जो समंदर पार करने वाला था। और वहां से हजारों मील दूर भारत में, अड्यार में, उस विचार को न सिर्फ एक नया घर मिला, बल्कि एक ऐसा मकसद मिला जो एक पूरे देश की तकदीर बदलने वाला था। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम है, एक बहुत ही असाधारण शख्सियत का, एनी बेसेंट, जिनकी वजह से ये मिशन एक नई बुलंदी पर पहुंचा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सोसाइटी आखिर थी क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की और किन विचारों पर इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा, तो इसकी नींव रखी थी दो बहुत ही दिलचस्प लोगों ने। एक थी मैडम ब्लावात्स्की और दूसरे थे कर्नल ओलकोट। साल था 1875 और जगह थी न्यूयॉर्क। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जो दुनिया भर में फैलने वाला था। अब सवाल ये है कि थियोसॉफी का मतलब क्या है। देखिए, ये एक तरह का दर्शन था जो हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म जैसे पुराने एशियाई धर्मों से प्रेरणा लेता था। इसका मकसद था दुनिया भर में भाईचारे को बढ़ावा देना और जिंदगी के गहरे आध्यात्मिक सच को खोजना। लेकिन न्यूयॉर्क तो सिर्फ शुरुआत थी। इस सोसाइटी की असली कहानी और इसका सबसे गहरा असर तो भारत में दिखना था। तो देखते हैं कि ये सफर भारत तक कैसे पहुंचा। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1875 में न्यूयॉर्क में सोसाइटी बनी और सिर्फ 4 साल बाद 1879 में इसके संस्थापक भारत आ गए। और देखिए, 1882 तक तो उन्होंने मद्रास के पास अडियार में अपना हेडक्वार्टर भी बना लिया था, जो आज भी उनका ग्लोबल सेंटर है। जब वो भारत आए तो उन्हें एक बात बहुत साफ समझ में आई कि देश की तरक्की सिर्फ आध्यात्मिक बातों से नहीं होगी, बल्कि शिक्षा की नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और बस यही उनका मेन मिशन बन गया। सोसाइटी अपना काम तो कर ही रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी लीडर की एंट्री हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, अब कहानी में आती है एनी बेसेंट। ये है एनी बेसेंट। इनकी ऊर्जा और भारत के लिए इनका जो लगाव था, उसने थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम को, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, एक बिल्कुल नई पहचान दी। उनकी तरक्की भी बहुत तेज थी। देखिए, 1889 में उन्होंने सोसाइटी ज्वाइन की, 1893 में वो भारत आ गईं और 1907 तक तो वो सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी बन गई। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। तो समझने वाली बात ये है कि एनी बेसेंट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और अपनी मेहनत से थियोसॉफी के आइडिया को भारत में घर घर तक पहुंचाया, उसे पॉपुलर बनाया। तो अब बात करते हैं सोसाइटी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम की, यानी भारतीय शिक्षा पर उनके असर की। ये उनकी सबसे बड़ी देन है, उनकी विरासत है। और ये देखिए, उनका काम कितना समावेशी था। उन्होंने सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों के लिए भी स्कूल खोले। इतना ही नहीं, जो समाज के दबे कुचले वर्ग थे, उनके लिए भी स्कूल खोले। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और ये तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और जानते हैं, यही कॉलेज आगे चलकर 1916 में मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की नींव बना। सोचिए, एक कॉलेज से एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी तक का सफर। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। फटाफट मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बस इतना याद रखिए, ब्लेवात्स्की और ओलकोट ने सोसाइटी बनाई, एनी बेसेंट ने उसे भारत में पॉपुलर किया और सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया, जो बाद में BHU बना। एकदम सिंपल। और ये कुछ जरूरी तारीखें हैं। 1875 में शुरुआत से लेकर 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनने तक ये पूरी जर्नी दिखाती है कि कैसे सिर्फ 40 सालों में एक आइडिया एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में बदल गया। और आखिर में एक सवाल पे सोचते हैं
कि एक आध्यात्मिक आंदोलन जो सच की तलाश में शुरू हुआ था, उसकी सबसे बड़ी पहचान शिक्षा के मंदिर बनाना कैसे बन गई? ये एक दिलचस्प सवाल है ना, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के असर के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।